कि जब ऑफिस में घुसते थे तो ऑफिस के लोग थर्राते थे। इसलिए थर्राते थे कि वो ईमानदार नेता थे। श्रद्धांजलि सभा में और जो परंपरागत तरीके से दादा जिस कार्यक्रम को 20 साल से करते चले आए हैं, उसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का काम पंकज दीक्षित जी ने किया है। इस कार्यक्रम में यहाँ पर मौजूद प्रदेश की महामंत्री श्रीमती प्रियंका रावत जी, इस विकासखंड के ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि भाई रामदेव सिंह जी, त्रिवेदीगंज के ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि, ताकि 22 जनवरी को दीपावली जैसा एक महोत्सव बने। तो उस दृष्टि से संगठन की तरफ से औसारेश्वर मंदिर पर मेरा कार्यक्रम लगा हुआ था। हम सब लोग वहाँ पर भारी संख्या में मौजूद थे। वहीं पर स्मरण आया, याद आया कि दादा सुंदरलाल दीक्षित जी सुबह 5 बजे इस मंदिर पे आते थे, चाहे वो कड़ाके की ठंड हो या फिर बरसात हो या फिर गर्मी हो। 5 बजे पहुँच करके जल चढ़ाना, कभी कभी तो मंदिर के कपाट खुलते नहीं थे तो सीढ़ियों पर जल चढ़ा करके वापस चले आते थे। ऐसा भी वो बताया करते थे। कभी कभी गेट नहीं खुलता है तो हम जाकर के सीढ़ियों पर जल चढ़ा करके लौट आते। और अंतिम समय में भी उन्होंने भोले शंकर की जो आराधना, जो पूजा, जलाभिषेक का जो निर्णय उन्होंने लिया था, अपने जीवन में कठिन व्रत कर रहे थे, वो कठिन व्रत अंतिम दिन भी जा करके भोले शंकर के मंदिर में उन्होंने जलाभिषेक किया और वापस लौट करके आए। उसके बाद में फिर हम लोगों को छोड़ करके वो इस दुनिया से चले गए। इस विधानसभा क्षेत्र से 3 बार विधायक रहे। बड़ी बड़ी पार्टियों से लोग चुनाव लड़ते हैं, फिर भी चुनाव के परिणाम कभी कभी उल्टे आ जाते हैं। चुनाव जीता भी जाता है, चुनाव हार भी जाता है। लेकिन निर्दलीय चुनाव लड़के के अगर कोई चुनाव जीतता है तो इसका मतलब है कि उस व्यक्ति में कितने गट्स होंगे, कौन सी आखिर खूबियां होंगी कि निर्दलीय उसने पूरी जनता का मन जीता और चुनाव जीता। तो बहुत बड़े गुंडे माफिया टाइप के लोग तो चुनाव जीत जाते हैं डर से। जनता वो अपना एक भौकाल बनाए रहते हैं कि जो पोलिंग हारेगी बाद में हम उनको देख लेंगे, तो डर के मारे लोग जिता देते हैं। लेकिन दादा सुंदरलाल दीक्षित का ऐसा कोई डर नहीं था। जिस समय में वो निर्दलीय चुनाव लड़े थे, बताते थे साइकिल से चलते थे, कोई साधन वाहन नहीं था उनके पास। साइकिल से जा करके और बड़े बड़े नेताओं के सामने जब बड़े बड़े टेंट और पंडाल लगते थे, एक आध बार तो जा करके अपने विपक्षी नेताओं के सामने उन्होंने खुद अपना माइक लेकर के और खड़े होकर के बोलना शुरू कर दिया। तो पता चला कि उधर के आधे से ज़्यादा भीड़ इनकी तरफ आकर के इनके जो भाषणों को सुनने, क्योंकि संघर्ष करते थे, जनता के बीच में रहते थे और जनता के लिए संघर्ष करते थे। जनता के काम के लिए अधिकारियों से भिड़ना भी पड़े, अधिकारियों से लड़ना भी पड़े। अभी एक कविवर उनके बारे में बता रहे थे कि जब ऑफिस में घुसते थे तो ऑफिस के लोग थर्राते थे। इसलिए थर्राते थे कि वो ईमानदार नेता थे। राजनीति में जो व्यक्ति बड़े पैमाने पर बेईमानी करता है, लूट खसोट करता है, चाहे जितना ही प्रभावशाली हो, चाहे जितना ही शक्तिशाली हो, लेकिन अधिकारी कर्मचारियों पर उसका दबाव नहीं बनता है, क्योंकि खुद वो अपने जगह पर वो पतित होता है, इसलिए उसका दबाव नहीं बन पाता। दादा सुंदरलाल दीक्षित ने जो कमाई की थी, पैसा तो उनके पास सुबह आता था तो समय को खत्म हो जाता था, तो बहुत ज़्यादा आ जाए तो हो सकता है दूसरे दिन चल जाए। जितना भी पैसा उनके पास आ जाए तो शाम तक अपने जो उनके चाहने वाले थे, जो उनके इष्ट मित्र थे, आसपास रहने वाले, खाने पिलाने में तुरंत खर्चा कर देते थे। उसको जोर बटोर करके रखते नहीं थे। दूसरे दिन की तो चिंता लोग आज भी कहते हैं।